तो चलिए आज बात करेंगे अपन वज़न में कमी और वृद्धि, बेईमान दुकानदार के बारे में। तो चलो देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक देख लो। 1 kg यानी कि वज़न में जो भी कमी या वृद्धि होगी, ठीक है, जो भी कमी या वृद्धि होगी सवाल में, वो 1 किलोग्राम के रिस्पेक्ट में होगी। ठीक है, अब 1 kg का मान कितना है? 1 kg का मान कितना होता है? 1 kg मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, 1 kg मतलब 1000 ग्राम। अब देखो यहाँ पे मान लो यदि क्वेश्चन में ऐसा बोल दे कि 20% की कमी की जाए। ठीक है, अब यदि इसमें 20% की कमी कर दी जाए तो 20% की कमी देखो, 1000 का 20% यानी 20/100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, कितना 20 दाम 200, यानी कि 200 ग्राम की कमी होगी। ठीक है, 20% की कमी यानी कितना? 200 ग्राम की कमी। ठीक है, अब देखो यदि 200 ग्राम की कमी होगी तो बेचेगा कितना? बेचेगा कितना? देखो यहाँ पे 1000 में से 200 ग्राम कम कर दो, 800 ग्राम ही बेचेगा दुकानदार। यानी दुकानदार यदि 1000 ग्राम में 1 किलो में 20% की कमी कर देगा तो बेचेगा कितना? 800 ग्राम ही। अब यदि बोल दे तो लाभ प्रतिशत उसको कितना होगा, तब कैसे निकालेंगे? तो लाभ प्रतिशत उसको कितना होगा? लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ कितना लाभ हो रहा है? देखो यहाँ पे 200 ग्राम की कमी कर रहा है ना, तो 200 ग्राम का लाभ होगा। ठीक है, 200 ग्राम का लाभ होगा तो 200 लिख दिया ऊपर, जितना लाभ उतना ऊपर, बटे जितना तौलेगा नीचे उसको लिखना है। ठीक है, 200 बटे 800, देखो यहाँ पे पेन शायद कम चल रहा है, 200 बटे 800 इंटू क्या कर देंगे? 100, क्यों? प्रतिशत में निकालना है मान। ठीक है, तो बात समझ में आई। देखो यहाँ पे 1000 नहीं लेना है, यहाँ पे जितना तौलेगा उतना लेना है, हमेशा ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, देखो तो काट दो, 2 चौके 8, 4 से काटो 25 बार, 25%, यानी उसको 25% का लाभ होगा। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है, तो बताइए कि उस सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखो क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा कर रहा है, तो क्रय मूल्य अपन मान लेते हैं कि वो 1000 ग्राम मान लो कोई वस्तु लाया होगा। ठीक, बेचने का दावा कर रहा है क्रय मूल्य पर ही, कितने वाट का प्रयोग कर रहा है? 960 ग्राम। दे कितना रहा है? 960 ग्राम। लाया कितना? लाया 1000 ग्राम, यानी 1 किलो लाया। दे हमको कितना रहा है? 960 ग्राम ही दे रहा है, तो उसको लाभ कितना होगा भैया? 40 ग्राम का लाभ होगा ना भाई। 1 किलो की जगह 960 तो लेगा तो 40 ग्राम का ना लाभ होगा। अब लाभ प्रतिशत यदि हमें निकालना है तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालूंगा? लाभ कितना लाभ हो रहा है उसको? 40 ग्राम का लाभ हो रहा है। कितने पे हो रहा है? जितना तौलेगा, जितने वाट का प्रयोग करेगा उतने पे निकालेंगे। तो 960 ग्राम का वाट प्रयोग कर रहा है तो 960 निकाल देंगे, इंटू 100 लिख देंगे। 100 क्यों? क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। तो भैया देखो काटो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से काटो तो 24 चौको 96, 100/24, 4 से काटो 4 छंग 24, 25, 25/6 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 25/6% का लाभ होगा उसको आंसर। ये इतना सरल था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो ये वज़न में कमी वाले क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, केवल समझने की ज़रूरत है। बस 1-2 चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो बस हो गया, सारी चीज़ें समझ में आ गई, समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? एक व्यापारी किसी वस्तु को खरीदते समय 15% का धोखा देता है तथा उसी वस्तु को बेचते समय पुनः 20% का धोखा देता है, बताइए कि इस तरह से उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो क्या हो रहा है, पहले 15% का धोखा दे रहा है खरीदते समय, ठीक, फिर बेचते समय फिर से 15-20% का धोखा दे रहा है। यानी देखो एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घट रही है। तो अपन ने SI और CI में पढ़ा है कि जब भी एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटेगी तो AB फॉर्मूला लगाएंगे, तो A + B + AB/100। ठीक है, अब देखो कितना, पहले 15% का धोखा दे रहा है, फिर 20 का दे रहा है, 15 गुणते 20/100, 20/100, 5 3 15। भैया देखो कितना आ गया, 20 10 30 5 35 3 38%। लो भैया 38% का उसको क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस में आया। अब देखो कई लोग ये सोचेंगे धोखा दे रहा है मतलब माइनस। नहीं भैया, वो हमको धोखा दे रहा है, इसका मतलब क्या? उसको फ़ायदा हो रहा है ना, तो उसका लाभ निकालना है तो उसको फ़ायदा होगा, इसलिए इसको प्लस प्लस में लेंगे। ठीक,
चलें आगे। तो इतने सरल सरल क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। चलो भैया स्क्रीनशॉट लेते रहना, इंतज़ार मत करना मेरे बोलने का, ठीक है, पहले से अलर्ट रहो। चलें आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इतना बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक। एक व्यापारी चावल को 8% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। तो बताइए कि इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। चलो तो सबसे पहले तो ये देख लो, 8% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, यानी वो बोल रहा है भैया मैं आपको जो दे रहा हूँ ना उसमें मेरे को 8% की हानि हो रही है। ऐसा हो सकता है क्या? कोई दुकानदार सोचो हानि में कोई वस्तु बेचेगा हैं? घाटा सहने के लिए थोड़ी ना दुकान खोला है, मतलब क्या बेईमान है दुकानदार, ठीक है, झूठ बोल रहा है। चलो लेकिन बोल रहा है तो अपन देखते हैं क्या बोल रहा है। हानि बोल रहा है तो 8% हानि बोल रहा है, तो 1000 का 8% निकालो भैया, 8/100, 2 शून्य से 2 शून्य काटो, 10 8 80, यानी बोल रहा है कि भैया मुझे 80 ग्राम की हानि हो रही है, आपको दे रहा हूँ। तो चलो देखो अपन मान के क्या चल रहा है कि वो 1 किलो लाया होगा, ठीक है, 1000 ग्राम उसने कोई भी सामान लाया होगा, तो 1000 में से 80 पहले घटा दो, बचेगा कितना, 920 ग्राम ही बच रहा है। यानी कि वो क्या बोल रहा है कि भैया मैं आपसे 920 ग्राम का ही पैसा लूँगा, आपको दूंगा 1 किलो। आपको सामान जो भी, मान लो आप शक्कर लेने गए तो वो बोलेगा भैया मैं आपको शक्कर 1 किलो दूंगा, तौल के पूरा 1 किलो दूंगा, लेकिन मैं पैसा आपसे 920 ग्राम का लूँगा, ठीक है। तब ना उसे 80 ग्राम की हानि होगी, 8% की हानि होगी, ठीक है ना। तो मतलब ये 8% यानी 80 ग्राम की हानि कब होगी उसको, जब हमें वो 920 ग्राम का पैसा लेगा हमसे, ठीक है। तो चलो वो क्या बोल रहा है कि भैया मैं आपसे 920 ग्राम का ही पैसा लूँगा, है ना, 1 किलो का पैसा नहीं लूँगा, मैं आपसे 920 ग्राम का ही पैसा लूँगा। तो 920 ग्राम का पैसा लेगा तो भैया सीधी सी बात है हानि होगी उसको थोड़ा सा 8% की। चलो तो अब आगे देखो, अब लेकिन देखो बट क्या बोल रहा है भैया वो कि 850 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है, लेकिन वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। अब देखो लेकिन भैया ये देखो पैसा हमसे लेगा, पैसा लेगा कितने का, 920 ग्राम का, ठीक है, और देगा कितना भैया, 850 ग्राम ही तौल रहा है ना। पैसा हमसे ले रहा है भैया 920 ग्राम का, समझना मेरी बात को, पैसा ले रहा है 920 ग्राम का और दे कितना रहा है, 850 ही ग्राम ना दे रहा है, तौल रहा है केवल 850 ग्राम। इसमें लाभ कमा रहा है वो, कितना लाभ कमा रहा है, 70 ग्राम। कितना लाभ कमा रहा है, 70 ग्राम का लाभ कमा रहा है। यहाँ पे वो देखो कितना झूठ बोल रहा है, कितना बेवकूफ़ है यार, ये तो बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहा है 8% हानि पे दे रहे हैं। अब बताओ 8% हानि हमने निकाली तो 80 ग्राम की, कितना झूठ बोल रहा है कि 920 ग्राम का ही पैसा लूँगा। लेकिन देखो कितना चालाक है कि हमको तो बोल रहा है कि मैं पैसा लूँगा 920 ग्राम का और तौल रहा है 850 ग्राम, मतलब यहाँ पे 70 ग्राम का लाभ कमा रहा है। अब उसका प्रतिशत निकाल लेते हैं अपन। देखो पढ़े लिखे रहोगे ना तो कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, तुरंत समझ जाओगे, तुरंत गुणा भाग कर लोगे, हाँ भैया इतने प्रतिशत ये खटक निकाल दोगे, ठीक। तो देखो लाभ प्रतिशत निकालो, लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे, लाभ कितना, 70 ग्राम का लाभ किस पे बताओ जल्दी से बताओ, किस पे निकालोगे, 1000 पे, 920 पे, 850 पे, किस पे निकालोगे, 850 पे। क्यों? क्योंकि दे हमें 850 रहा है ना, 850 का वाट प्रयोग कर रहा है ना, जितना देगा या जितने वाट का प्रयोग करेगा उस पे निकालेंगे। तो 850 ग्राम का वाट प्रयोग कर रहा है तो निकाल दो भैया। चलो देखो 0 से 0 काट दो, 5 से काटूं 17 पना 85, 5 से काटो 20। अब कटेगा क्या, बिल्कुल ना कटेगा, तो निकाल दो भैया, 20 सत्ते 140, यानी 140/17% का लाभ उसको हो जाएगा। ये है आंसर, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भैया तो देखा है आप लोगों ने, ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होने वाले हैं, मज़ेदार तरीके से एकदम, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो बाबा क्या बोल रहा है। एक व्यापारी 10% लाभ पर चावल बेचता है और सही वाट से 20% कम वाट का प्रयोग
में लाता है तो व्यापारी को कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा। चलो भैया देखो 10% लाभ में बेच रहा है, 10% लाभ में बेच रहा है। चलो आगे क्या बोल रहा है, 20% कम वाट का प्रयोग करता है। चलो मानते हैं अपन, ऐसा मान लें अपन, मन में मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक। मान लेते हैं कि 1000 ग्राम कोई वस्तु जो है वो खरीद के ला रहा है, ठीक है। तो SP क्या बोल रहा है, 20% कम वाट का प्रयोग कर रहा है ना, यानी हमें 20% कम ही देगा। तो भैया देखो 20% कम देगा मतलब कितना, 800 ग्राम ही देगा, ठीक है। भैया 1000 का 20% निकाल लेना, घटा देना। 1000 का 20% निकालो कितना आएगा, 200 आएगा। 200 इससे घटा दोगे तो समझ में आ जाएगा कि हमको कितना देगा, 800 ही देगा, ठीक है। अब देखो लाभ है उसको कितना हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है भैया, 1000 ला रहा है, 20% की कमी करके 20% की कमी कर रहा है तो हमें 800 ग्राम ही बेचेगा। SP बेचेगा कितना, 800 ग्राम, यानी लाभ उसको कितना हो रहा है, 200 ग्राम का लाभ हो रहा है ना। अब देखो निकाल ही देता हूँ कि 1000 का 20%, तो ऐसे निकाल दो, 20 25 100, 5 से काटो, 5 दूना 10, 200 ग्राम, ठीक है। 200 आया तो यानी 1000 में से 200 घटाऊंगा तो 800 ग्राम आ जाएगा। 20% की कमी मतलब 200 ग्राम की कमी, तो 1000 में 800 बेचेगा तो लाभ उसको कितना हुआ, 200 ग्राम का हुआ। अब यदि मैं इसमें लाभ प्रतिशत निकालूं कि लाभ प्रतिशत कितना है उसका, तो निकालो भैया। 200 का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है, 800 पे। क्यों, क्योंकि 800 ही तौल रहा है, तो 800 इंटू 100, ठीक। तो 2 चौके 8, 4 से काटो 25, यानी 25% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और है, 10% का मूल्य क्या किया है उसने, बढ़ाया हुआ है। 10% लाभ पे बेच रहा है ना भाई, देखो 10% है ना, कहाँ गया, एक व्यापारी 10% लाभ पर चावल बेचता है ना, हाँ ठीक है। तो देखो 25% लाभ तो यहाँ आया, लेकिन भैया देखो 25% लाभ कमाता है, लेकिन 10% का मूल्य बढ़ाया हुआ भी तो है। तो अब यहाँ पे लगाएंगे क्या, AB फॉर्मूला, A + B + AB अपॉन 100। क्यों, क्योंकि 2 बार घटना अब घट रही है ना। 25% का लाभ यहाँ कमा रहा है और 10% का लाभ मूल्य भी बढ़ाया हुआ है। देखो कितना बेईमान है। तो देखो, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, 10 + 25 + 25 × 10 बटा 100, काट दो बाबा, 10 दहाई 100, 5 दूनी 10, 5 25, 35 प्लस कितना आ जाएगा, 5/2 मतलब 2.5, तो क्या हो जाएगा 37.5% इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आई बात, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो कई लोगों के दिमाग में ये होगा कि सर ये बताइए कि 10% लाभ यहाँ कमा रहा था और क्या कहते हैं 20% का क्या कर रहा था, 20% कम वाट का प्रयोग कर रहा था, तो इसमें डायरेक्ट AB फार्मूला क्यों नहीं लगा दिया हमने, डायरेक्ट AB फार्मूला क्यों नहीं लगाया। तो ये डायरेक्ट AB फार्मूला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसने 20% कम वाट का बात कर दिया कि 20% कम वाट का प्रयोग करता है। तो वाट का प्रयोग करता है मतलब वाट अपन लेके चल रहे हैं, तो इसलिए अपन ने AB फार्मूला नहीं लगाया। AB फार्मूला लगा देंगे तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वाट की चर्चा करती है इसलिए AB का फार्मूला नहीं लगाया। यदि वाट की चर्चा नहीं करता, ये बोलता कि 10% का लाभ कमाता है तथा बेचने पर पुनः 15% का लाभ कमाता है या 20% का लाभ कमाता है, तब अपन डायरेक्ट AB फार्मूला लगा देते। तो ये था, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो व्यक्ति नए हैं, जो छात्र नए हैं मेरे चैनल पे, तो उनसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नए वीडियो इसी तरीके से प्राप्त होते रहें। तो इसी तरीके से, इसी धमाकेदार ट्रिक से बताने वाला हूं ताकि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को भी मैथ समझ में आ जाए। चलो मिलते हैं प्रॉफिट लॉस के एक नेक्स्ट टॉपिक पे, और तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, अलविदा, सुप्रभात, जो बोलो वो। ठीक, चलो बाय।